पारुल, पारुल, संभाल कर। ठोकर मुझे नहीं, कुणाल को लगी है बिंबा, और मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। अबीर फोन नहीं उठा रहा है। कुणाल को सच पता है। अब आप क्या करेंगे? आप हमें घर से निकाल देंगी, घर से निकाल देंगी। आपके दिल में ये बात भी कैसे आई कि मैं कुणाल को और आपको घर से बाहर? बिंबा, अब मिष्टी को अबीर से दूर कैसे कैसे होगा इसे? पारुल, अबीर को मिष्टी से दूर रखना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। मिष्टी टूटे हुए परिवार से आई है। वो रिश्तों के बारे में क्या जानती है? बिना सोचे समझे मेहुल को हमारी जिंदगी में लेकर आई। पहले कुणाल के साथ जोड़ी, उसके बाद अबीर के साथ। मुझे डर है मिष्टी के आने से दोनों भाइयों के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। अब खुद सोचिए पारुल, उस लड़की ने अभी हमारे घर में कदम तक नहीं रखा है और हमारे घर में दीवार खड़ी कर दी है। मिष्टी हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। मिष्टी की फितरत घर तोड़ने की है, वो घर जोड़ेगी कैसे? आप जानती है कुणाल को सच किसने बताया? मिष्टी ने। मिष्टी ने। कुणाल टूट चुका है। मिष्टी, 2 महीने हो गए आंटी, और आप आज भी अपने परिवार को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि हिम्मत सिर्फ आप में। अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं ना, किसी को भी हर्ट कर सकती हैं। चाहे किसी की जान जाए तो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि किसी की जान नहीं गई। आपको क्या लगता है कि आपने कुणाल को नहीं बताया कि आप उसकी सगी माँ नहीं हैं, तो वो आपकी जैसा बन जाएगा? आपको ये जान के भी दुख होगा कि कुणाल का खून आपके संस्कारों से ज्यादा गहरा है। चुप करो मिष्टी, बस हो गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुम अपना पाप बेनबा पर मत डालो मिष्टी। मैं आपकी गुनहगार हूँ मासी। मुझे कुणाल से वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मिष्टी, तुम्हारे ये झूठ, तुम्हारे नाटक तुम्हारे परिवार में चलते हैं, तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सामने। मेरे परिवार में ये सब नहीं चलेगा। जाओ, जाकर अपने परिवार से अपने और निशान के झूठे रिश्ते की कहानी सुनाओ। मैंने गलती की और अब उस गलती की माफी मांगने आई। और मुझे मेरी फैमिली ने यही सिखाया कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो मैं कर रही हूँ ना, उससे मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होगा। और जो आप कर रही हैं, अपनी फैमिली को आधा सच बता के उन्हें मैनिपुलेट करके, आपको क्या लगता है आप उनका भला कर रही हैं? आप किसी का भला नहीं कर रही हैं आंटी, खुद का भी नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आंटी कि जो मेरा है वो मेरा होगा। मैं आपको मुझसे कुछ भी नहीं छीनने दूंगी। मेरी भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिष्टी, तुम्हारे लिए मेरे परिवार में ना कोई जगह थी और ना होगी। जाओ यहाँ से। जय श्री कृष्ण। दोबारा कभी कदम मत रखना। चलिए बात। आज तो नॉर्मल से ज्यादा देर कर दी।
शायद मुझे भी मिष्टी के साथ जाना चाहिए था। नन्नू, आज हमेशा के लिए तो किसी का हो जाएगा। बेचैनी हो रही है? हाँ, थोड़ी सी अच्छी वाली और थोड़ी सी बुरी वाली। बुरी वाली क्यों? मैं चाहता हूँ मिष्टी खुश रहे। मैं अभी जैसा बनना नहीं चाहता। तू अबीर नहीं है, नन्नू है, मिष्टी का बचपन का बेस्ट फ्रेंड। देख, जब तक अबीर मिष्टी के साथ था ना, वो हमारी जिंदगी में था और बहुत अच्छा था। फिर उसने उसको छोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तू मिष्टी को कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा, है ना? आपका आउटफिट रेडी, चलिए hashtag get ready। अभी क्या कर रहे हैं? वो मैं मिष्टी का वेट कर रहा था। कहीं मिष्टी भाग तो नहीं गई? वो क्या है कि मिष्टी अपने गोददाने वाले दिन भी तो घर से भाग गई थी ना। जिसमें तू भी ना कुछ भी बोलती है। रियली? नन्नू, वो मैं वैसे नहीं कहना चाहती थी। थैंक यू। किस लिए? सब जानते हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। लेकिन फिर भी सपोर्ट तो कर रही है ना। और चाची इतनी क्यूट है कि वो चाह के भी मिष्टी की होने वाली एक्स मदर इन लॉ जैसी ड्रैगन सास नहीं बन सकती। ओहो, वो मिष्टी की जो थी वो थी, तेरी वो अभी सास है। तमीज से बात क्या कर। अच्छा सुन, कुणाल आ रहे हैं ना? अच्छा, भाभी आप पे कैसा सवाल कर रही है? कुणाल तो हमेशा ही आता है। वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं उसे बताना ही भूल गई कि आज रोका है। क्या? आप अभी कॉल करती हूँ। भाभी, इतनी बड़ी बात कोई अपनी पति को बताना कैसे भूल सकता है? ये लड़की भी ना तो। नन्नू, वो मैं ना, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ? और तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश है। ये घर आपकी गुड़िया के लिए है, लेकिन ये घर ये आपका है। आंटी, ये सोने का नहीं है, इसमें हीरे भी नहीं जड़े हुए हैं, लेकिन ये छोटा सा घर मेरे लिए हमेशा हर जेवर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कि आपके लिए है आंटी। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। जुगनू, जी भैया। तुझे पता था कि भाई अभी भी मिष्टी को प्यार करते हैं? बोल ना, तुझे पता था? नहीं भैया, पर अंदाजा था। अबीर भैया मिष्टी दीदी से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर एकदम अचानक से इतनी नफरत कैसे होने लगी? ग्रेट, मतलब तुझे भी अंदाजा था। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही नहीं आइडिया था कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे, जो इतनी प्राउडली बोलता था कि मेरे भाई को मुझसे बेटर और कोई भी नहीं जान सकता, मेरे भाई को मुझसे बेटर और कोई भी नहीं जान सकता था, और वो ही अपने भाई को नहीं जान पाया। भैया मुझे बस इतना पता है कि अबीर भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तुझे कुछ नहीं पता यार, तू वहां पे नहीं था ना। उन्होंने पता है इतना कुछ कहा है मुझे। उन्होंने कहा तू मेरा नानको नहीं है, तू मेरा छोटा भाई नहीं है। इतने फ्रस्ट्रेटेड थे वो, इतने नाराज थे मुझसे। भैया वो अबीर भैया हैं, वो यहाँ तो मजाक करते हैं, यहाँ नाराज होते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो आपसे और मिष्टी दीदी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे पता है उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें हर्ट किया है। मुझे ये भी पता है कि उनको मिष्टी के बारे में भी ऐसा ही लगता है। भैया आप अपने खाने की तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के बाहर। मैं बस इतना जानता हूँ कि अबीर भैया को हमेशा आप में और मिष्टी दीदी में चुनना पड़ा है, और भैया उन्होंने आपको चुना है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया। और मिष्टी दीदी से भी। मतलब भाई मिष्टी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। सो स्टूपिड, सो स्टूपिड। अपने भाई के बारे में इतना भी नहीं जान पाया मैं। ऑब्वियसली वो उससे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वापस आए। राइट। हेलो कुहू। सॉरी बेटा, वो मैंने तुम्हें उसके फोन से फोन कर लिया। जय श्री कृष्ण आंटी। जीते रहो बेटा। वो आज ना मिष्टी और नन्नू का रोका है।
वैसे तो इस कुहू ने दुनिया भर की तैयारियां कर ली है, लेकिन सिर्फ तुम्हें फोन करना भूल गई। वैसे बाबूजी और शौर्य तुम्हारे घर पे आए थे, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें अलग से फोन कर लूं। बेटा तुम आओगे ना? जी आंटी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। तीन महीने पहले आपने मेरे सामने मेरी लाइफ की सबसे मुश्किल चॉइस रखी थी। आपको इस बारे में कुछ ना बताना भी उसी चॉइस का एक हिस्सा था। आप सबने मेरा फैसला तो देखा, लेकिन मेरा दर्द नहीं देखा। मैं छुप रहा था, खुद से, आपसे। इन 3 महीनों में मैं सांस तो ले रहा था, लेकिन जी नहीं रहा था। जीते रहो। तो आपने आशीर्वाद दे दिया है, तो मैं जीना चाहता हूं, लेकिन छुप कर नहीं, किसी से कुछ छुपा कर नहीं। मैं मिष्टी से मिलने जा रहा हूं। अबीर, मैं मिष्टी से मिलकर उसे सब सच बताऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। अगर मिष्टी ने मुझे माफ कर दिया तो शायद वो मुझे अपनी जिंदगी में फिर से आने देगी। अबीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मिष्टी और मेरा साथ दुनिया बनाने वाले ने बना है। दुनिया वाले मुझे नहीं रोक सकते। क्या कहा अभी? दुनिया वाले? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो आप भी कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन अगर आप मेरे रास्ते में आई तो क्या अबीर? मैं सुनना चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आई तो तुम क्या करोगे? उस माँ के साथ जो तुम्हारा सहारा बनी जब तुम्हारे बाबा हम सबको धोखा देकर चले गए, जिससे तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे सको। बताओ क्या करोगे तुम? मैं जानना चाहती हूँ। हम महेश्वरी इसको बता देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि आपको पता था कि निशांत एक रिकवरिंग एडिक्ट है, फिर भी आपने मुझसे उसकी ड्रिंक में शराब मिलवाई। कुणाल, तुम अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं माँ, मैं बस अपने भाई का साथ दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अब इस घर के लिए या मेरे लिए और कोई भी सैक्रिफाइस दे। और बस बहुत हो गया। कब से मैं देख रहा हूं यही ड्रामा चल रहा है इस घर में। जब भी आपकी खुशी की बात आती है आपको मुझ में से या उसमें से चुनना पड़ता है ना। तो बस आज से ये सब खत्म। आज मैं आपके लिए मिष्टी को चुन रहा हूं, एंड दैट्स फाइनल। कुणाल, ये फैसला तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। हो सकता है, पर एटलीस्ट मैंने खुद अपने आप कोई फैसला तो लिया, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं, अपनी मां की तरह, जिन्होंने मुझे बड़ा किया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।